हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बॉलर टेक्निकल हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है आईवीआर और नॉन आईवीआर। दोस्तों, आईवीआर क्या होता है और नॉन आईवीआर क्या होता है, उस टॉपिक पर आज वीडियो है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आईवीआर और नॉन आईवीआर पर पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आईवीआर बॉलर और नॉन आईवीआर बॉलर जिसे कहते हैं, इसे समझने से पहले बॉलर का इतिहास समझना होगा। हाँ दोस्तों, आईवीआर और नॉन आईवीआर की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों कोई सा बॉलर आईवीआर में आता है और नॉन आईवीआर में आता है, इसे समझने से पहले हमें बॉलर का इतिहास समझना होगा जरूर। आइए दोस्तों देख लेते हैं। 1863 में ब्रिटेन सरकार के शासनकाल में कोलकाता में एक दुर्घटना बॉयलर विस्फोट के कारण भारतीय बॉलर नियम इंडियन बॉलर रेगुलेशन की उपस्थिति हुई थी। हाँ दोस्तों, 1863 में जब कोलकाता में एक बॉलर विस्फोट हुआ था, उस समय इंडियन बॉलर रेगुलेशन की उपस्थिति हुई थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इस दुर्घटना के बाद 1864 में बंगाल परिषद के कोलकाता और इसके अलावा के सभी स्टीम बॉलों का निरीक्षण करवाना शुरू किया। हाँ दोस्तों, 1864 के बाद बंगाल के अलग अलग शहरों में स्टीम बॉलर का निरीक्षण करवाना शुरू किया था। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अन्य भारतीय राज्यों ने भी इसका पालन किया और अतः देश में इन नियमों को एक समान रूप से देश के सभी राज्यों पर लागू हो, इस पर फैसला लिया और 1923 में भारतीय बॉलर अधिनियम पारित किया गया था। हाँ दोस्तों, 1963 में भारतीय बॉलर अधिनियम पारित किया गया था। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नियमों में न केवल निरीक्षण शामिल होंगे बल्कि बॉलर और या बॉयलर के माउंटिंग खरीद और बॉयलर चालक के लिए भी शर्तें शामिल होंगी। 1937 में कानून में संशोधन किया गया, उसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन हुआ। हाँ दोस्तों, 1937 में केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन हुआ है, ये आपको याद रखना है। 1937 में केंद्रीय बॉलर बोर्ड का गठन हुआ है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। कानून के नवीनतम संस्करण भारतीय बॉलर नियम इंडियन बॉलर रेगुलेशन 1950 के रूप में जाना जाता है, जिसके संशोधन समय समय पर जारी किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, जो 1950 से आईवीआर को जाना जाता है और इसमें संशोधन समय समय पर किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ बॉलर का इतिहास कि आईवीआर की शुरुआत कहाँ से हुई, बॉलर बोर्ड का गठन कब हुआ और सबसे पहला बॉलर विस्फोट कहाँ हुआ था। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पहले ये समझते हैं बॉयलर किसे कहते हैं। भारतीय बॉयलर नियम के मुताबिक हम बॉयलर की डेफिनेशन देखें तो, हाँ दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि भारतीय बॉयलर के नियम के मुताबिक अगर हम बॉयलर की डेफिनेशन को देखें कि बॉयलर किसे कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। बॉयलर यानी एक बंद पात्र जिसकी क्षमता 22.75 लीटर या उससे अधिक पानी संग्रह की होनी चाहिए, तब उसे बॉयलर कहा जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बंद पात्र मतलब एक बंद वेसल जिसके अंदर 22.75 लीटर या उससे अधिक पानी स्टोर करके रख सके, उसको बॉयलर कहा जाएगा। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। बॉयलर में स्टीम का प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग 50 psi होना चाहिए और बॉयलर के जरूरी पैरामीटर और सेफ्टी के उपकरण लगे होने चाहिए, वही बॉयलर कहलाता है। हाँ दोस्तों, जिसका प्रेशर 3.5 kg से ज्यादा और बॉयलर के पैरामीटर और सेफ्टी उपकरण लगे होने चाहिए। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। बॉयलर को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है नॉन आईवीआर और दूसरा है आईवीआर बॉलर। आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे। पहला है नॉन आईवीआर बॉलर किसे कहते हैं। वो बॉलर जिसकी पानी धारण क्षमता 22.75 लीटर से ज्यादा ना हो और वर्किंग प्रेशर 3.5 kg से 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में हो, वो बॉलर नॉन आईवीआर कहलाते हैं। हाँ दोस्तों, जिसमें 22.75 लीटर से पानी कम हो और वर्किंग प्रेशर 3.5 से 10.5 के बीच में हो, वो बॉलर नॉन आईवीआर में आते हैं। दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। इन बॉलरों में स्टीम के लिए जगह नहीं होती है, जबकि आईवीआर बॉलर में स्टीम स्पेस
होता है और ये पिस्टन पंप के माध्यम से बॉयलर में पानी की पूर्ति करते हैं। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इन बॉयलरों में 1 मिनट से कम समय में प्रेशर आ जाता है, जिसमें सेफ्टी के उपकरण जैसे सेफ्टी वाल्व, प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज, एयर बैंड आदि लगे होते हैं। इसमें मूवरी गेज गिलास लगाना संभव नहीं है क्योंकि इनकी ट्यूब गोल आकार की होती है। हाँ दोस्तों, इसमें 1 मिनट से कम में ही प्रेशर आ जाता है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इन बॉयलरों में स्टीम स्पेस बहुत कम होता है, जिससे इनकी ट्यूब फटने पर भी खतरा होने का डर बहुत कम रहता है। इसमें लगे हुए पार्ट्स नॉन आईवीआर के मटेरियल से बने होते हैं। हाँ दोस्तों, इसके जो पार्ट्स बने होते हैं वो नॉन आईवीआर मटेरियल से बने होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। इन बॉयलरों को चलाने के लिए आईवीआर बॉयलर ऑपरेटर का होना जरूरी नहीं होता। हाँ दोस्तों, जो नॉन आईवीआर में बॉयलर आते हैं इनके लिए आईवीआर बॉयलर ऑपरेटर का होना जरूरी नहीं है, उसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, आईवीआर बॉयलर किसे कहते हैं? जिन बॉयलरों में पानी का धारण क्षमता 1000 लीटर से अधिक हो और स्टीम तैयार करने की क्षमता 1000 केजी पर आवर से अधिक हो, वो बॉयलर आईवीआर कहलाते हैं। हाँ दोस्तों, जिन बॉयलरों की क्षमता जो होती है 1000 लीटर से अधिक पानी स्टोर करने की होती है और 1000 केजी पर आवर स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, वो बॉयलर ही आईवीआर में आते हैं दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं। और इन बॉयलरों में माउंटिंग से लेकर ट्यूब सेल सभी पार्ट्स आईवीआर मटेरियल से बने होते हैं। हाँ दोस्तों, जो आईवीआर में आते हैं बॉयलर, उनका जो मटेरियल होता है वो आईवीआर मटेरियल होता है दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों, आईवीआर बॉयलर को चलाने के लिए सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ऑपरेटर या बीओई के द्वारा ही चलाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, जो भी आईवीआर बॉयलर होते हैं उन्हें चलाने के लिए सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास या बीओई के द्वारा ही उसे ऑपरेट किया जा सकता है दोस्तों। आइए आगे देख लेते हैं। और आईवीआर बॉयलर को चलाने के लिए पानी के सभी पैरामीटर की जांच होनी चाहिए। सेफ्टी उपकरणों की समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, जबकि नॉन आईवीआर बॉयलर में जरूरी नहीं समझा जाता। इसीलिए इन बॉयलरों का मेंटेनेंस ज्यादा होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बॉयलर से रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इस चैनल पर बॉयलर से रिलेटिव A to Z वीडियो अपलोड होंगी धीरे धीरे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।